स्टार्ट। देख वरुण, ला लीगा राउंड 13 अभी जस्ट बारसा ने कैंप न्यू में इतने सालों बाद मैच खेला है और वो 4-1 जीत गई थी, टॉप पे आ गई थी ला लीगा में, तो आइलर मस्ट विन मैच था। तो और वो भी एल्चे के अगेंस्ट था, जो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि हम इजीली जीत जाए, मतलब 3-0 4-0 वाला मैच था ये। तो इसमें हम 2-2 किए हैं, वो भी स्ट्रगल के साथ कि हम हार भी सकते थे बहुत इजीली। एल्चे के बहुत क्लियर चांसेस थे और मतलब मैच इक्वल रहा, वो भी मस्ट विन मैच में, वो भी एल्चे के अगेंस्ट। तो तेरे क्या ओपिनियन है? मेरे को लग रहा है कि भाई तू स्टैट्स भी खोल के देखेगा कि हमें एल्चे के साथ ऐसा नहीं खेलना चाहिए भाई, जहाँ पे वो 15 शॉट मारे, 2 बिग चांसेस हो, 48% पोजीशन हो। मतलब अभी तक जावी बॉल में ऐसा फील हो रहा था कि हम बिग टीम्स के अगेंस्ट स्ट्रगल कर रहे हैं और स्मॉल टीम्स को हमेशा कंसिस्टेंटली हरा रहे हैं। वो कंसिस्टेंसी लॉस हो गई है हमारी जब से हमने वो विनी ड्रामा और वो सब हुआ है। पता नहीं टीम को थोड़ा मेंटली इफेक्ट हुआ है, क्या हुआ है कि जावी का कुछ टैक्टिक्स चेंज हुए हैं। पर इस गेम में तो मैं स्पेसिफिकली टैक्टिक्स की तरफ देखूंगा कि थोड़ा अलग ही तरीके से चले गए थे मैच में। मुझे ज्यादा पता नहीं है कि क्या आइडिया था इसका, क्योंकि एकदम से हम ब्रेक के बाद जब वापस आ रहे थे तो कंसिस्टेंसी चाहेगा ना, क्योंकि प्लेयर्स एकदम से रेडी नहीं होते, रिदम में नहीं होते। तो फेमिलियर उसमें डाल के उनको स्टार्ट कराएगा कि एकदम अजीब से चीज जो कभी खेले नहीं है, करेरास, फरहान गार्सिया वगैरह साथ में होके। तो वही है कि मेरे को लग रहा था कि मैच में इनफ क्रिएटिविटी नहीं, अटैक में भी बहुत मीडियोकर थे, डिफेंस में भी बहुत मीडियोकर थे। मतलब एल्चे के अगेंस्ट तुम्हारा मतलब 50-50 चल रहा था, गेम किसी भी साइड टिल्ट कर सकता था। तो रियल मैड्रिड एल्चे के अगेंस्ट हमें डोमिनेट करना चाहिए पूरा। लाइक 52% पोजीशन था, हम इससे ज्यादा पोजीशन अच्छे अच्छे टीमों के अगेंस्ट रखते थे, लाइक 60-70। तो जावी यही कर रहा था कि वो पोजीशन मेंटेन कर रहा था। इस मैच में तो हम वो भी नहीं कर पा रहे। और बस ये मैच नहीं, पिछले 2 मैच चल हम लिवरपूल के अगेंस्ट कह रहे थे स्ट्रॉन्ग टीम है, वो हमें रोक पा रही थी। तो उसके अगला मैच भी, जब अभी पिछला मैच ड्रॉ हुआ था, उसमें भी वो हमें रोक पा रही थी। अब ये फिर से हो गया, तो बहुत कंसर्न्स आ रहे हैं हम जावी बॉल के लिए। या तो प्लेयर फटीग हो गए अभी से ही, कुछ तो है। तो यहीं पे देख, आज का फॉर्मेशन देख, हम 3 एट द बैक खेल रहे हैं। तो अब तक हमने इस सीजन में कितनी बार 3 एट द बैक ट्राई किया होगा? मैं भी क्लब वर्ल्ड कप एक बार किया था, पूरे सीजन में हमने कभी एक्सपेरिमेंट नहीं किया। तो जब हमारा मस्ट विन सिचुएशन आ रहा है, ला लीगा टाइटल वापस बहुत क्लोज हो चुका है, तो जावी को एक्सपेरिमेंट करने की अभी क्या जरूरत थी? और ये तो मतलब टोटल एक्सपेरिमेंट था भाई। डानी सबायोस, 2 लेफ्ट बैक जिसमें से एक लेफ्ट बैक सेंटर बैक, एक लेफ्ट विंग बैक बन रखा है। स्ट्राइक फोर्स एम्बाप्पे और रॉड्रिगो, जहाँ पे रॉड्रिगो को वो राइट साइडेड अटैकर खिला रहा है। और क्या कहते हैं, ट्रेंट आ गया वापस, बेलिंगहम एडवांस पोजीशन में खेल रहा है और गोलर वापस से पीछे चला गया, जो कि पहले ज्यादा इतना वो नहीं था। इंटरमिक्स्ड खेल रहे थे भाई, दोनों अटैकिंग तरीके से खेलने की कोशिश कर रहे थे, जो बिल्कुल फिट नहीं हो रहा था। मतलब ओवरऑल ही पूरा, जब तुम एकदम से डायनामिक चेंज कर दोगे टीम का, वो भी एक ब्रेक के बाद, तो टीम बहुत ही लेथार्जिक लग रही थी भाई, कुछ करने को तैयार नहीं थी। देख, जावी मेरे ओपिनियन में कि अगर ट्रेंट को खिलाना चाहता तो डिफेंसिवली थोड़ा साउंड करने के लिए 3 सेंटर बैक्स पे जा रहा है, बट ना करेरा सेंटर बैक है। और मेरे को समझ नहीं आता फ्रांस गार्सिया और करेरास क्यों साथ में खेलते हैं। दोनों लेफ्ट बैक है, किसी एक को खिलाओ जबरदस्ती। दोनों और ऊपर से रॉड्रिगो को अगर राइट को ही खिला रहा है तो विनीशियस को स्टार्ट कर दो, रॉड्रिगो को राइट विंग में खिला। ऐसे 2 स्ट्राइकर जिसमें रॉड्रिगो राइट साइड में खेल रहा है, कोई एकदम ही पॉइंटलेस चीज है वो चीज। रॉड्रिगो के लिए भी खराब है, और रॉड्रिगो वैसे ही मतलब बहुत ही अपने वर्स्ट फॉर्म ऑफ द लाइफ में चल रहा है। उस टाइम पे तुम उसको ऐसे आउट ऑफ पोजीशन और रैंडम से फॉर्मेशन में खिलाओगे तो क्या ही एक्सपेक्ट कर रहे हो। मतलब अगर चांस दे ही रहे हो तो उसे अच्छे से चांस दो कि वो अपने प्रॉपर अच्छे पोजीशन में खेले, वो भी प्रूव कर पाए। इसमें तो बहुत ऊपर से फ्रैंक गार्सिया और करेरास, मतलब क्यों दोनों लेफ्ट बैक? क्योंकि करेरास अपना सेंटर बैक है और गार्सिया अपना लेफ्ट विंगर है। इसने तीसरी बार कर रहा है, ये 2-3 बार सब्स्टिट्यूट भी कर रहा है। फ्रांस गार्सिया को लेफ्ट विंगर ले आता है, लेफ्ट मिडफील्डर, कि गार्सिया डिफेंसिवली हमें साउंड कर लेगा। तो बहुत फेल्ड एक्सपेरिमेंट है, मतलब लेफ्ट साइडेड 2 लेफ्ट बैक्स कराने का कोई पॉइंट नहीं है। ट्रू। और कुछ ऐड करना है फॉर्मेशन में देख वैसे? मेरे को जितना फील हो रहा है कि भाई ये टाइम नहीं था भाई एक्सपेरिमेंट करने का फॉर्मेशन के साथ इतना ज्यादा।
मतलब एक प्लेयर को इधर-उधर अपने नॉर्मल फॉर्मेशन में चेंज करोगे तो समझ आता है, बट इसने पूरा ही फुटबॉल टीम ही चेंज कर दी भाई एक ब्रेक के बाद। दैट इज़ नॉट यूजुअली हेल्दी। स्टैट्स शो भी कर रहे हैं, हम स्ट्रगल करने पोजीशन रखने में, इस पर हम जैसा यूजली खेल रहे थे हम बिल्कुल नहीं खेलेंगे। तो फर्स्ट हाफ के देखेगा देख मैड्रिड के अंदर तो जावी बॉल कैसा बोलेगा, हाई पोजीशन रख रहे हैं, बहुत ज्यादा शॉट्स मार रहे हैं, बहुत ज्यादा अग्रेसिव खेल रहे हैं और डिफेंस में उनको आने ही नहीं दे रहे, मिड में बॉल छीन रहे हैं प्रेस करके। इस बार हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। और तो अगर आज का अटैकिंग परफॉर्मेंस भी देखेगा, देखो कभी लगता नहीं कि हम परफेक्ट गोल मारने के चक्कर में इतना टाइम ले लेते हैं, तो दूसरी टीम पूरा फॉल बैक कर जाती है और लो ब्लॉक में वो फॉर्म कर लेती है। और क्योंकि हम बहुत ज्यादा टाइम, मतलब वो गोल हंगर नहीं है, हमारा डायरेक्ट अप्रोच नहीं है अभी गोल मारने का। तो जो अच्छी टीम्स है वो हमसे हाफ लाइन पे ही छीन लेती है प्रेस करके, क्योंकि हम थोड़ा स्लो बिल्डअप करना चाह रहे हैं। और जो बेकार टीम है वो आराम से आ जाती है पीछे, सारे उनके प्लेयर्स लो ब्लॉक हो जाता है और फिर हम उनके अगेंस्ट तो बहुत स्ट्रगल करते हैं लो ब्लॉक के अगेंस्ट। तो तू आज के मैच में देखेगा, जब सेकंड हाफ पे हमारे पास वो आ गया था कि अब गोल मारना ही पड़ेगा, जब हम मारने लग गए थे तो अप्रोच थोड़ा डायरेक्ट हो गया था। उसमें स्पेशली ट्रेंट, उसे बॉल मिल रही थी डिफेंस लाइन से, वो डायरेक्ट दे रहा था बार बार, इवन सब डायरेक्ट की गोल मारो, जल्दी आगे जाओ, जल्दी आगे जाओ। वो जो हम जल्दी आगे जाने वाला अप्रोच हम नहीं दे रहे हैं मैचेस में। कोई अबे और ट्रेंट की इतनी सारी बॉल्स तो हमारे लिए मेनली इसलिए वेस्ट हुई है कि हमारे पास प्रॉपर नंबर 9 नहीं था। ट्रेंट ने बहुत ज्यादा क्वालिटी बॉल्स डाली थी बॉक्स में, पर मेरे ख्याल से हम सिर्फ 2 या 3 टाइम ही थे जब हमने एक्चुअली उस बॉल का कुछ यूज किया था। फिर सेकंड हाफ में जब हमारे ट्रेंट एक्चुअल में शाइन किया बहुत ज्यादा, उसके कॉर्नर्स और वो जो उसे बॉल मिलती तो इतना परफेक्ट पास निकाला है 2-3 बार कि पूरा। और उसके चक्कर में जब हम इतनी जल्दी उनके हाथ में पहुंचा रहे हैं बहुत, तो जो अपोनेंट है वो लो ब्लॉक पे आ नहीं पा रही, वो पीछे फॉल बैक ही नहीं कर पा रही टाइम पे। तो इसलिए सेकंड हाफ में हम इतने अच्छे चांसेस भी बना रहे थे थोड़ा। तो वो अगले मैच में चाहूंगा अभी थोड़ा अप्रोच वैसे ही रखे कि हमें थोड़ा गोल मारना है, उनके हाफ में जल्दी पहुंचा दें एटलीस्ट। हम अपने हाफ में अभी नहीं कर सकते। देख जावी का क्या है ना, उसको ऐसा समझना पड़ेगा कि जो लो ब्लॉक टीम्स है ना, उनको हराने का बेस्ट तरीका यही होता है कि भाई बॉल के अंदर बॉक्स के अंदर एकदम से हाई बॉल डालना और कोई अच्छा नंबर 9 या फिर फिनिशर टाइप का बंदा हो जो कुछ अपॉर्चुनिटी का कुछ कर पाए। और हमारे पास अब ऐसा बंदा आ चुका है जो एक्चुअली बहुत अच्छे बॉल्स डाल सकता है। तो बेलिंगम जैसा बंदा अगर बॉक्स में क्रैश करे उसके बॉल्स के साथ, तो बहुत ज्यादा चांसेस क्रिएट कर सकते हैं हम, जो हम यूटिलाइज नहीं कर पा रहे थे अच्छे से। बस अगर मेरे ख्याल से थोड़ा ट्रेनिंग मिला उसको, उस हिसाब पे तो कर सकते हैं। जब ये तो उसी पे भाई बेलिंगम और गुलर जब स्टार्ट करते साथ में, तो हम मेन जब अच्छा चल रहा था तब हम मेन यही बोल रहे थे कि जब तक वो एक दूसरे के रास्ते में नहीं आएंगे तब तक बेस्ट है। याद है बेलिंगम थोड़ा लेफ्ट मिड टाइप का खेल रहा था और गुलर अपनी नॉर्मल पोजीशन पे खेल रहा था जो था एम्बापे के पीछे। अभी क्या कहते हैं, जावी के एक्सपेरिमेंटेशन में उसने ऐसा कर दिया कि गुलर और बेलिंगम ऑलमोस्ट सेम चैनल में खेल रहे हैं, और ये हमारे लिए बहुत नेगेटिव रह जाता है क्योंकि गुलर को हमने अपने बेस्ट में देखा है जब वो डायरेक्ट एम्बापे के पीछे खेलता है पूरी फ्रीडम में, और अब वैसा नहीं हो पा रहा था। तेरे क्या थॉट्स है इसमें? देख, तो मैच में बहुत बार नोटिस करेगा बेलिंगम और गुलर 1-2 मीटर के डिस्टेंस में एकदम चिपक के खेल रहे हैं, वे इतने क्राउडेड। तो वो इतना वेस्टफुल है, ना गुलर को बॉल मिल पा रही है हर बार, ना बेलिंगम को ढंग से बॉल मिल पा रही है। और ऊपर से गुलर और एम्बापे जो कॉम्बिनेशन था स्टार्टिंग में जब बेलिंगम नहीं था, बहुत लीथल था। एम्बापे रन लेता था, गुलर थ्रू बॉल निकाल देता था। अभी ऐसा हो रहा है बेलिंगम उसकी जगह खड़ा है, ना गुलर को बॉल मिल पा रही है हमेशा, ना बेलिंगम को उतना। बेलिंगम तो पूरा ग्राउंड कवर करता है, आगे जाता है पीछे जाता है। तो गुलर विदाउट बेलिंगम बहुत ज्यादा अच्छा था, गुलर विद बेलिंगम से गुलर विद बेलिंगम शाइन नहीं कर पा रहा, उसको बॉल नहीं मिल पा रही, उसे वो फ्रीडम नहीं मिल पा रही कि एक्चुअल वो बॉल ले हर बार मिड में और थ्रू बॉल्स निकाल पाए। हाँ, और अगर जावी को लग रहा है कि मेरे को बेलिंगम को खिलाना है, तो फिर उसको वैसे ही पड़ेगा जैसे वो स्टार्टिंग में खिला रहा था भाई गुलर बेलिंगम को, जिसमें बेलिंगम को लेफ्ट मिड रख रहा था, काफी लेफ्ट साइड को रख रहा था। तो उस वजह से वो गुलर के साथ ज्यादा इंटरेक्ट नहीं कर रहा था, साथ में खेल पा रहे थे दोनों। अभी क्या है कि गुलर अपने उस पोजीशन में नहीं खेल पा रहा जिसमें शाइन कर रहा था, और अभी उसका बहुत वियर्ड सा हो चुका है।
और हमने लास्ट सीजन भी देखा है भाई गुलर ऐसा बंदा है जो कॉन्फिडेंस पे खेलता है, उसको तो मिनट्स नहीं देगा, गलत पोजीशन में रखेगा, नहीं कर पाएगा इतने अच्छा। और बेलिंगम को खिलाना तो बेलिंगम को खिलाना ही पड़ेगा, क्योंकि बेलिंगम ही हमारा दूसरा गोल सोर्स है अभी। अगर एम्बापे ने मारना तो बेलिंगम से बेलिंगम तो बेंचेबल नहीं है, बेलिंगम को हम गुलर के परफॉर्मेंस के लिए बेंच करना अफोर्ड ही नहीं कर सकते। क्योंकि बहुत ज्यादा थ्रेट है बेलिंगम अटैक वाइज। तो कि देख, हमने जो एल क्लासिको में किया था बेलिंगम को थोड़ा राइट साइड शिफ्ट करके, वो बेस्ट सॉल्यूशन लग रहा था। तो मैं चाहता हूँ वही कंटिन्यू रखे जावी अगले मैच से भी, क्योंकि इन दोनों को करना ही पड़ेगा, क्योंकि गुलर को भी खिलाना ही है। अगर ऐसा चलता रहा तो इनमें गुलर को सब करना पड़ेगा, मोर सीडीएम खिलाना पड़ेगा, क्योंकि आज कोई सीडीएम नहीं था। जैसे चुआमिनी आ जाएगा और कामाविंगा खेल लेंगे तो, और बेलिंगम भाई भाई बेलिंगम एक्सट्रीमली फ्लेक्सिबल प्लेयर है और गुलर बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल नहीं है, तो फिर उस चीज को यूटिलाइज करो भाई, गुलर को अपने पोजीशन में रखो और बेलिंगम को लेफ्ट मिड राइट मिड कहीं पे ऐसा खिलाओ जहाँ पे वो इंटरेक्ट कम करे गुलर के साथ और ज्यादा लिंक अप कर पाए। पर वो इसलिए शायद नहीं हो रहा, क्योंकि बेलिंगम भी चाहता है वो थोड़ा अटैकिंग वाइज खेले, वो डीप नहीं खेलना चाहता हूँ मैंने चाहता है भाई, बट अब क्या कर सकते हैं, टीम अब वैसी फॉर्म हो रही है अब। ठीक है, बेलिंगम बेलिंगम फिर भी परफॉर्म करेगा, उसका कोई डाउट नहीं है मेरे को। तो, और आज का वरुण तो देखेगा डिफेंसिव परफॉर्मेंस भी फिर से बहुत बेकार था। मतलब 5 एट द बैक खिलाओगे तो ये स्कोर नहीं होना चाहिए। हम्म, मतलब ये 5 एट द बैक से ज्यादा 3 एट द बैक था। ऊपर से एक जो कर रहा था जो सेंटर बैक है भी नहीं। पर देख, पहला गोल में मैं उतना ब्लेम भी नहीं करूंगा, बहुत अच्छा बैक खेल था जो अनएक्सपेक्टेडली आ गया, और गोल भी बहुत अच्छा फिनिश था। उसमें मैं किसी की गलती नहीं बोलूंगा, वो गोल हो सकते हैं। वर्जन दूसरा गोल था, स्पेशली जब हमने कम बैक करना स्टार्ट किया है, 1-1 हो गया स्कोर, और फिर जो हमने दूसरा गोल खाया इतना कैजुअली, मतलब ऐसे जो इतना इजीली कट गया, इवन कोर्टा कुड हैव डन बेटर। पर वो दूसरा गोल नहीं होना चाहिए था। तो वैसे तो इतना इजीली एलचे चांसेस बना पाई थी, जब 2-1 हुआ था तब भी वो एक लॉन्ग बॉल दिया था, अगले ही अटैक पे उनका चांस बन गया था एक गोल स्कोरिंग। तो वो यार अबे मेरे को हेवीली मिस कर रहे हैं भाई जनरली ना, जैसे उन्होंने 20 शॉट अगर मारे हैं, उसमें जो 20 अटैक्स हैं उसमें से एटलीस्ट 10 तो चुआ में ही रोक लेता था भाई मिडफील्ड में ही। और वो भी आज बिना कोई सेंटर डिफेंसिव मिड के स्टार्ट करना ना, सबायो सेंटर डिफेंसिव मिड है, गोले को डिफेंड तो नहीं बोलते। और बेलिंगम कामाविंगा आया तो एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो इंटरसेप्ट कर रहा था मिड में, पर वही है कि अगर तुम्हें एक प्रॉपर सीडीएम नहीं लगाओगे तो यही होगा भाई, बहुत ज्यादा अटैक खा रहे थे। स्पेशली जब हम उनके हाफ में बॉल रखना चाहते हैं, तो वो है डिफेंसिवली, मतलब कंसिस्टेंटली हम 3 परफॉर्मेंस डिफेंसिवली वाइज बहुत बेकार खेल रहे हैं। वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा डिफेंस को वापस। यस लेकिन अब उसी पे जो अपकमिंग मैचेस है जावी अलोंसो के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जावी अलोंसो को अपना गेम स्टेप अप करना पड़ेगा। बहुत लैकलस्टर हो गया पिछले कुछ वीक से, मतलब अबे जब से न्यूज़ में वो सब विनी ड्रामा आया और ये सब हुआ, तब से मैं देख रहा हूँ कि टीम का या तो मेंटली, क्योंकि देख मेंटली इफेक्ट तो होता है, हमने क्रूज का सुना है कि क्रूज बोल रहा था कि ये सारा जो ऑन द पिच जो ड्रामा चलता है वो मेंटली इफेक्ट करता है, तो क्रूज ने भी कंफर्म कर दिया। और ये जब नया टीम है भाई, एक्सपीरियंस प्लेयर जैसे क्रूज, उनको अगर इफेक्ट कर रहा है टीम में, तो इन प्लेयर से तो क्या ही एक्सपेक्ट करता है भाई, नए पोजीशन में नए प्लेयर्स हैं, खेलने की कोशिश कर रहे हैं और विनी का ड्रामा चल रहा है ऐसे, तो मेंटली इफेक्ट करता है ये चीजें। और मतलब वो ये जाबी का डिपेंड करता है भाई, वो कैसे हैंडल करता है इस चीजों को। क्योंकि अभी मीडिया में भी नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है। जावी पे बहुत लोगों को डाउट्स आ चुके होंगे अब तक। ऊपर से आज भी ड्रॉ हो गया इनमें, हम अपना लीड पूरा खत्म कर चुके हैं, हम बस अब 1 पॉइंट से आ गए हैं बारसा से। तो जावी के लिए अभी अपकमिंग मैचेस थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़े तो नहीं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि अब उसे स्टेटमेंट है कि हर जीतना है वो भी अच्छे से जीतना है। अबे ला लीगा टेबल बहुत ज्यादा डेंजरसली क्लोज हो चुका है भाई। क्योंकि गोल डिफरेंस में हम पीछे हो चुके हैं पूरा, अगर इक्वल पॉइंट में तो हम पीछे आ ही रहे हमें, क्योंकि 2 बैक टू बैक ड्रॉ 4 पॉइंट्स ऐसे ही लूज कर देना सही नहीं है, वो भी प्लस इतनी नेगेटिविटी के साथ। कुछ भी मिस्टेक जावी करेगा मीडिया में पूरा वो आ जाएगा कि जावी क्या कर रहा है। तो बहुत डू और डाई सिचुएशन हो चुका है जावी अलोंसो के लिए। इवन चैंपियंस लीग में भी लिवरपूल जो इतना स्ट्रगलिंग साइड है इस सीजन, हम उससे भी हार गए इतनी इजीली। मतलब एकदम ही फॉर्म ही खत्म हो गया भाई टीम का।
तो जब से वो मिनी ड्रामा हुआ है ना सब्स्टिट्यूशन का कि प्लेयर सब जावी से पूछते सारे आधे न्यूज फेक भी हो सकते हैं बट अब आ रहा है ना पूरा नेगेटिविटी की प्लेयर्स खुश नहीं है वही तो हम्म जावी को अब कुछ करना पड़ेगा और नेगेटिविटी हटानी पड़ेगी और वापस विनिंग वेज में आना पड़ेगा क्योंकि उसके हम्म लगातार 3 मैच हम जीते नहीं हम्म तो कहीं ना कहीं अब पेशेंस सबका लूज होने लग जाएगा अगर ऐसा चलता रहा हम्म तो होपफुली नेक्स्ट मैच से जीतने वापस विनिंग वेज आ जाए वही भाई जावी का थोड़ा टर्न अराउंड करना पड़ेगा इस सीजन को क्योंकि जिस ट्रेजेक्टरी में जा रहे हैं बहुत अच्छा नहीं लग रहा भाई। और मेरे को लगा था ब्रेक कंप्लीट चेंज करेगा चीजों को पर उसने पूरा टीम ही शिफ्ट कर दिया भाई और बहुत मुश्किल कर दिया खुद ही के लिए। एकदम नॉर्मल लाइनअप खिलाता तो मैं प्रिटी श्योर हूँ कि हम जीत तो जाते जैसा भी मैच होता पर अपन जीत तो जाते हैं। पर ठीक है होपफुली नेक्स्ट मैच से वापस जीतना स्टार्ट हम्म, हम्म। करें